जय हिंद दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है गुलशन गुप्ता एजुकेशन में। आज आप लोग का दोस्तों साइंस प्लस सीडीपी फॉर सीटेट एग्जाम 2026 के लिए हेल्पफुल होगा दोस्तों वीडियो, जिसमें PYQ टोटल हम 30 क्वेश्चन एक ही वीडियो में कराने वाला है दोस्तों। 30 क्वेश्चन एक ही वीडियो में हम कंप्लीट करें। टारगेट सीटेट एग्जाम 2026 इस बार दोस्तों 120 प्लस फॉर सीटेट एग्जाम 2026 में सीटेट में बार बार पूछे गए क्वेश्चन हो दोस्तों। पेपर 2 के लिए हेल्पफुल होगा दोस्तों, जिसमें देखिए साइंस का रहेगा। आप लोग इस सर को चिंतन को सचिन सर का है जो बुक है, इसी का हम कंप्लीट देंगे जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, और साथ में इसका विश्लेषण मतलब कॉन्सेप्ट प्लस MCQ दोनों ही होगा दोस्तों। देखिए वीडियो शुरू करते हैं। आज क्लास नंबर 1 होगा, क्लास नंबर 1 और सेट नंबर 1 भी होगा, सेट नंबर 1 भी होगा और सेट नंबर 1 होगा। देखिए वीडियो शुरू। वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को शेयर कर। देखिए वीडियो शुरू करते हैं। यहाँ से क्वेश्चन दोस्तों फुल प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछा गया है। देखिए नंबर 1 क्वेश्चन है कि खाद्य पदार्थ में अधिक मात्रा में नमक और चीनी डालकर उन्हें लंबे समय तक परिरक्षित किया जा सकता है। ऐसा ऐसा इसलिए क्योंकि अधिक नमक और चीनी क्या है। पहला ऑप्शन है यह कारण सूक्ष्मजीवी और कोशिका फट जाती है, यह कारण है सूक्ष्मजीवी कोशिका का आकार बदल जाता है। तीसरा है खाद्य पदार्थ में पानी निकल जाता है। चौथा है सूक्ष्मजीवी कोशिका के द्रव कुचन कहते हैं, द्रव कुचन कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, सूक्ष्मजीवी की कोशिका का द्रव कुचन होते हैं दोस्तों। देख कैसे इसका देखिए पढ़ते हैं। खाद्य पदार्थ की प्रक्रिया जिसमें खाद्य पदार्थ को खराब होने से बचाया जा सकता है। खराब होने से क्या कर बचाया जा सकता है, खराब होने से बचाया जा सकता है। खाद्य संरक्षण की प्रक्रिया में आमतौर पर खाद्य पदार्थ को सुखाने, स्प्रे ड्राइंग या फ्रीज ड्राइंग आदि कराने से खाद्य पदार्थ का संरक्षण किया जा सकता है। अतः खाद्य पदार्थ में अधिक मात्रा में नमक और चीनी इसलिए मिलाया जाता है कि उस खाद्य पदार्थ को खराब करने वाले सूक्ष्मजीवी कोशिका को द्रव कुचन किया जा सके। द्रव कुचन का जैसे उसे खाद्य पदार्थ को क्या खराब होने से बचाया जा सकता है, क्या खराब पदार्थ होने से क्या बचाया जा सकता है। 122 नंबर कौन, मूल गोम नहीं पाया जाता। मूल गोम किस में नहीं पाया जाता है, तो ऑप्शन ए जलीय पौधा में, ऑप्शन बी समुद्री पौधा में, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा जलीय पौधा में पाया जाता है। मूल गोम नहीं पाया जाता किसमें, तो जलीय पौधा में नहीं पाया जाता है। बाकी ऐसा पौधा में पाया जाता है दोस्तों। कौन, मूल गोम दोस्तों, मूल गोम ने मूल गोप जलीय पौधा में नहीं पाया जाता है। जलीय पौधा वह पौधा होता है जो जलीय पर्यावरण में रहता है। जो जल में पौधा रहता है, जलीय पर्यावरण में रहता है, उसे जलीय पौधा कहते हैं। इसका तना प्रिय लंबा और मुलायम होता है। इसका तना क्या था, प्रिय लंबा और मुलायम होता है। इसकी जड़ें लंबी और पतली होती है। इसे मूल गोप नहीं कहते हैं, इसे मूल गोप नहीं कहते हैं। 123 नंबर क्वेश्चन, एक शिक्षक विद्यार्थी को बल वस्तु की आकृति को परिवर्तित कर सकता है। बल वस्तु की आकृति को परिवर्तित कर सकता है। संकल्पना को बढ़ाने के लिए निम्नलिखित गतिविधियों की योजना बनाता है। तो ऑप्शन कथन एक है सामान्य रूप से अंकोलित उदाहरण का प्रयोग करते हुए संकल्पना को स्पष्ट करना। ऑप्शन 2 है विद्यार्थियों को एक प्लेट में गूथा हुआ आटा देकर उसे हाथ से दबाने के लिए करना। ऑप्शन 3 है कि कुछ उदाहरण के साथ संकल्प को स्पष्ट करने वाले दृश्य को फिल्म को दिखाना। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तो सी हो जाएगा दोस्तों। कक्षा के विभिन्न प्रकार के शिक्षार्थियों हैं जो बहुयामी बौद्धिक और संबंधित को करना चाहता है। शिक्षक विद्यार्थी को बल वस्तु की आकृति को परिवर्तित कर सकता है। संकल्पना को बढ़ाने के लिए उसे विभिन्न उपमांगों का प्रयोग करना, क्योंकि कक्षा में विभिन्न प्रकार के विद्यार्थी हैं। 124 मिस पटेल XYZ विद्यालय के प्रचार अलग अलग विषयों को शिक्षण के स्थान पर विज्ञान शिक्षण में एकीकृत उपमंग का प्रयोग करना चाहती है। इसका क्या आधार है, कारा क्वेश्चन की इसमें कह रहा है अभी कह रहा है शिक्षा को समय सारणी में व्यवस्थित करने में कठिनाई होती है। शिक्षार्थियों अलग अलग शिक्षकों के साथ संयोजन नहीं कर पाते हैं। सभी विषय आपस से जुड़े हुए हैं और शिक्षक उनकी पाठचर्या के माध्यम से समझ जोड़ सकते हैं। उस विद्यालय में अलग अलग विषयों पढ़ाने के लिए शिक्षक की उपलब्ध नहीं। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा दोस्तों सी, सभी विषय आपस में जुड़े हुए हैं और शिक्षक उनकी पाठचर्या के संबंध जो है मध्य संबंध जोड़ सकते हैं।
शिक्षक अलग अलग विषयों को शिक्षण के स्थान पर विज्ञान शिक्षण के कृत उपमाओं का प्रयोग करनी चाहिए, क्योंकि सभी विषय आपस में जुड़े हुए हैं। शिक्षक उनकी पाठचर्या के संबंध जोड़ना चाहती है। 125 नंबर, एक आदमी सुनार बनकर घर घर जाता है और लोगों को पुरानी स्वर्ण आभूषण की चमक फिर से लौटाने का वचन देता है। उस पर विश्वास करके एक महिला अपनी सोने की चूड़ियां उसे देती है। उन्हें वह एक घोल में डालता है। चूड़ियां तो चमक जाती है पर उसका भार काफी कम हो जाता है। यह धोखेबाज द्वारा प्रक्रिया किया गया घोल संभवतः हो सकते हैं। किसका हो सकता है? तो सांद्र HCl HNO3 का मिश्रण, सांद्र HNO3 सांद्र हो जाएगा तनु HCl। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। HCl और सांद्र HNO3 का मिश्रण था। यह धोखेबाज व्यक्ति सांद्र HCl और सांद्र HNO3 का घोल का प्रयोग करता था। यह अम्लराज है। क्या है? अम्लराज। इसमें 1 भाग सांद्र HNO3 और 3 भाग HCl मिला था मिश्रण, जिसमें सोना काफी विलय होते थे। सोना जिसमें काफी विलय, जिसमें काफी चूड़ियां सोना मिश्रण घुल जाते थे, उनका भार कम हो जाता है। 126 नंबर क्वेश्चन, एक शिक्षक कक्षा 6 में भोजन के तत्व को पढ़ाने की योजना बनाता है। क्या योजना बनाता है? निम्नलिखित में से किस मुख्य प्रश्न के रूप में प्रयुक्त किया जा सकता है? आपकी माँ विविधपूर्वक भोज्य पदार्थ वाले भोजन क्यों देती है? क्या आपकी माँ प्रतिदिन दोपहर को एक तरह के भोज्य पदार्थ तैयार करते हैं? क्या आपके प्रतिदिन दोपहर के भोजन के सभी भोज्य पदार्थों का खाते हैं? क्या उन भोज्य पदार्थों की सूची बनाएं जिन्हें काफी माँ आपको दोपहर के भोजन को परोसती है? तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। आपकी माँ विविधपूर्वक भोज्य पदार्थों वाले भोजन क्यों देते हैं? क्यों देते हैं दोस्तों? कि यदि एक अच्छा 6 के भोजन के तत्वों को पढ़ाने की योजना बनाती है, सबसे पहले यह अपने भोजन की क्या आवश्यकता है, क्यों जरूरी है, उसमें कौन से तत्व होते हैं, यह बताना होगा। विविधपूर्वक भोज्य पदार्थ से ही सही भोजन के विभिन्न तत्व, विटामिन, वसा, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, खनिज, लवण आदि मिलते हैं, जो हमारे शरीर की ऊर्जा का पोषण के लिए आवश्यक है। शिक्षा का प्रश्न उचित होगा, आपकी माँ विविधपूर्वक भोज्य पदार्थ वाले भोजन क्यों बनाते हैं? इसीलिए कि सब बच्चा को प्रोटीन आवश्यक मिल जाए, विटामिन, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, ये सब उपलब्ध हो। 127 नंबर, जब एक लोहे के कील को कॉपर सल्फेट के विलयन में डुबाया जाता है तो धीरे धीरे कॉपर सल्फेट के विलयन का रंग हल्का पड़ जाता है और लोहे की कील एक भूरे रंग का परत जम जाता है। यह उदाहरण है दोस्तों, किसका है? ऑप्शन नंबर सी, विस्थापन और रेडॉक्स अभिक्रियक है। विस्थापन और किसका? रेडॉक्स अभिक्रियक है दोस्तों। जब लोहे की छड़ को कॉपर सल्फेट के विलयन में डुबाया जाता है तो धीरे धीरे कॉपर सल्फेट का विलयन का रंग हल्का पड़ जाता है और जब लोहे की कील के ऊपर एक भूरे रंग की परत चढ़ाई जाती है तो इसका प्रमुख कारण है लोहा कॉपर की अपेक्षा अधिक सक्रिय होते हैं, अतः लोहा का कील कॉपर सल्फेट के विलयन में डुबाने पर लोहा कॉपर सल्फेट के विलयन से विस्थापित कर देता है। यह कॉपर भूरी परत के रूप में लोहे में कील पर जम जाता है। 128 नंबर क्वेश्चन, घाव पर फिटकरी लगाने से रक्तस्राव रुक जाता है। तो ऑप्शन ए, फिटकरी रक्त को स्कंदित करके थक्का बना देता है। एकदम सही है दोस्तों, फिटकरी जो है रक्त को स्कंद करके थक्का बना देता है। फिटकरी रक्तहीन क्रिस्टलीय पदार्थ है। फिटकरी एक रंगहीन क्रिस्टलीय पदार्थ हैं जो साधारण फिटकरी का रासायनिक सूत्र या रासायनिक नाम पोटेशियम एल्यूमिनियम सल्फेट होता है। K2SO4 Al2SO4 के हल 3 24H2O होता है। फिटकरी को पोटस एलम का उपयोग रक्त का थक्का बनाने के लिए किया जाता है, जिससे घाव के रक्त को स्राव को रोक देता है। 129 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से किसका आंकलन हो सकता है? जब गीता मनुष्य में पोषण विषय का केवल बहुविकल्प प्रश्न द्वारा मूल्यांकन कर सकता है। ऑप्शन ए, भोजन संबंधित आदतों से जुड़ी गलत अवधारणा, शिक्षार्थियों को ज्ञान का प्रयोग करके रोल प्ले तैयार करके प्रार्थना सभा में प्रस्तुत करना। ऑप्शन 3 हो जाएगा, तो ऑप्शन ए हो जाएगा कि भोजन संबंधित आदतों से गलत जुड़ी अवधारणा। मनुष्य में पोषण विषय के केवल बहुविकल्पीय प्रश्न के मूल्यांकन करने के लिए इस विषय के संबंधित विविध तथ्य का वस्तुनिष्ठ मूल्यांकन हो सकता है। इसके अंतर्गत दिए गए विकल्प को भोजन संबंधित आदतों से जुड़ी गलत अवधारणाओं से
रखा जा सकता है। 130 नंबर क्वेश्चन, गति के निम्न उदाहरणों में से तय की गई दूरी और विस्थापन का परिमाण बराबर होते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी, सीधी सड़क पर चलती हुई कार, जब सीधी सड़क पर चल रहे तो विस्थापन और परिमाण के मान क्या होता है, बराबर होता है। विस्थापन एक सदिश राशि है जो कि सीधी सड़क पर चलती हुई कार द्वारा तय की गई दूरी और विस्थापन के परिणाम क्या होता है, आपस में बराबर होते हैं। 131 नंबर क्वेश्चन, विद्युत यंत्रों में बेकेलाइट का प्रयोग किया जा सकता है क्योंकि 131 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा सी, विद्युत यंत्रों में बेकेलाइट का प्रयोग इसलिए किया जाता है क्योंकि विद्युत का कुचालक होता है। बेकेलाइट एक थर्मोप्लास्टिक है जो फिनोल एल्डिहाइड का एल्डिहाइड से एलिमेशन अभिक्रिया द्वारा बनता है। 132 नंबर, घरों में प्रकाश स्रोत के रूप में एलईडी और सीएफएल दोनों को आमतौर पर प्रयोग किया जाता है। जो निम्न में से कौन सा कथन सही है, निम्न में से कौन सा कथन सही है, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए, एलईडी बेहतर है, अधिक अच्छा है क्योंकि सीएफएल में विषैले पदार्थ हैं। एलईडी बेहतर होता है क्योंकि सीएफएल विषैले पदार्थ होते हैं। एलईडी लाइट इमिटिंग डायोड होता है और सीएफएल जो है कॉम्पैक्ट फ्लोरोसेंट लैंप होता है। 133 नंबर क्वेश्चन, पानी बीजों के अंकुरण को कैसे प्रभावित करता है, पता लगाने के लिए शिक्षक ने विद्यार्थियों को सेम के बीज को रुई की परत पर भिगोकर कुछ दिन रखने के लिए उनमें परिवर्तन देखने के लिए कहे गए हैं। वह कौन सी महत्वपूर्ण सलाह देना भूल गए हैं, थोड़ी बीज गीली रुई पर कि बहुत सारे बीज सूखी रुई पर, थोड़ी बीज सूखी रुई कि बहुत सारे बीज गीली रुई पर। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, थोड़ी बीज गीली रुई पर। थोड़ी बीज गीली रुई पर रखने की सलाह देना भूल गई है क्योंकि अगर रुई गीले नहीं रहेगा तो बीज अंकुरित नहीं होगा। ग्रीन हाउस प्रभाव जिसमें वायुमंडलीय तापमान बढ़ रहा है मुख्य कारण है। तो ऑप्शन नंबर बी है कार्बन डाइऑक्साइड का। ग्रीन हाउस प्रभाव का प्राकृतिक प्रभाव जिसके द्वारा किसी ग्रह के वातावरण में मौजूद कुछ गैस उस ग्रह के वातावरण के तापमान को अपेक्षाकृत बढ़ाने का कार्य करता है। ग्रीन हाउस की कार्बन डाइऑक्साइड जिसके कारण से तापमान क्या होता है, बढ़ता है। हार्मोन एड्रेनलिन है दोस्तों, क्या है, ऑप्शन नंबर ए, हार्मोन एड्रेनलिन है। जब कोई बहुत गुस्से में होता है तो चिंतित होता है तो यह तनाव के स्तर का समंजन में शरीर का सहायता करता है दोस्तों। जब कोई बहुत गुस्से में होता है तो यह चिंतित होता है तो हार्मोन एड्रिनल तनाव के स्तर को समंजन में शरीर का सहायता करता है, अर्थात संकट, क्रोध, आवेश आदि के समय हमारे शरीर में अधिकतम कुशलता और कार्य करने के लिए तैयार करता है। इसे लड़ो या तो हरो हार्मोन कहते हैं। लड़ो या तो मरो हार्मोन भी कहते हैं। 36 नंबर 107, अधिक किसी द्रव पर दाब बढ़ता है तो उसका क्वथनांक भी क्या होता है, बढ़ता है दोस्तों। कुछ का क्वथनांक भी क्या होता है, बढ़ता है। अधिक किसी द्रव पर दाब बढ़ता है उसका क्वथनांक भी क्या होता है, बढ़ता है। 137 नंबर क्वेश्चन, मनुष्य का अंगूठा बाकी अंगुलियों की अपेक्षा अधिक स्वतंत्र से गति करता है क्योंकि इसमें उपस्थित होता है क्या होता है, तो सेंट्रल संधि होता है। सेंट्रल संधि में बाल और सॉकेट दोनों ही कम विकसित होता है। इसमें एक से अधिक दिशा में गति संभव है। उदाहरण के तौर पर स्तनधारी में अंगूठा की मेटाकार्पल के बीच सेंट्रल संधि पाई जाती है। 138 नंबर, टीजीटी विज्ञान के पद के 4 परीक्षार्थी को वन काटने के परिणाम पर एक पाठ योजना बनाने के लिए कहा गया है जो निम्नलिखित में से पाठ योजना के वैज्ञानिक उपंग प्रदर्शित करता है। तो 138 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऐसे क्रियाकलाप शामिल हैं जिन्हें बच्चे समूह में कर सके और पावर पॉइंट प्रस्तुत करके निष्कर्ष निकालें। वैज्ञानिक उपंग के अंतर्गत वैज्ञानिक उपकरण जैसे कि कंप्यूटर, इसके विभिन्न प्रोग्रामों का प्रयोग किया जाता है। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस प्रोग्राम के अंतर्गत उपलब्ध
एम एस पावर पॉइंट के जरिए पाठ के प्रस्तुत कराना एक उदाहरण है दोस्तों। 139 नंबर, गणित और विज्ञान के ओलंपियाड संचालित करने का मुख्य उद्देश्य है। ऑप्शन डी, सृजनात्मक और प्रयोगीकरण को प्रोत्साहित करके विषय में निपुणता को बढ़ा देना। गणित और विज्ञान में प्रयोगीकरण का प्रोत्साहित करने का मुख्य उद्देश्य सृजनात्मक और प्रयोगीकरण में प्रोत्साहित करके विषय में निपुणता को बढ़ाना देना। अधातु ऑक्साइड होते हैं, अधातु ऑक्साइड होते हैं प्राकृतिक में अम्लीय, अधातु ऑक्साइड होते हैं प्राकृतिक में अम्लीय। अधातु अम्लीय ऑक्साइड बनाती है, अतः अधातु ऑक्साइड अम्लीय में प्राकृतिक होते हैं। एक डॉक्टर अति अम्लीय का उपचार करने हेतु एक दवाई देता है। इस दवाई में मुख्य संगठक हैं, तो ऑप्शन नंबर सी है CO3 हैं। अति अम्ल के उपचार में मुख्यतः एंटीसिड का प्रयोग किया जाता है। एंटीसिड मुख्य संगठक कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 हैं, जबकि अन्य संगठक एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड AlOH3, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड MgOH2 एवं सोडियम बाइकार्बोनेट NaCO3 मौजूद होते हैं। अतः अति अम्ल के उपचार में कैल्शियम कार्बोनेट का बहुलता से प्रयोग किया जाता है। एक 5 ग्राम भार वाले पंखा और एक 10 ग्राम भार वाले कील दोनों को समान गति से ऊर्जा है, जो दोनों को संवेग के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही है, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा भारी वस्तु में अधिक संवेग होगा, भारी वस्तु में अधिक संवेग होगा। 143 नंबर क्वेश्चन, खाद्य पदार्थ के डिब्बे की आंतरिक सतह टीना से पुती होती है, ना कि जस्ते से, क्योंकि ऑप्शन नंबर जस्ता टीना से अधिक क्रियाशील होता है। जस्ता टीन की अपेक्षा अधिक क्रियाशील होता है, जस्ता टीन की अपेक्षा अधिक क्रियाशील होता है। अतः खाने के डिब्बे की अंदरूनी सतह पर टीन के लेपन किया जाता है, जिंक का नहीं। 144 नंबर क्वेश्चन, हर पौधे दिन के समय कार्बन डाइऑक्साइड की बजाय वायुमंडल में ऑक्सीजन छोड़ते प्रतीत होते हैं, क्योंकि छोड़ते हैं, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी दोस्तों। दिन के समय प्रकाश संश्लेषण की दर शोषण की दर अधिक होता है। क्या होता है? अधिक होता है। दिन के समय प्रकाश संश्लेषण की दर शोषण की दर से अधिक होते हैं, इसीलिए हरे पौधे दिन के समय कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ के बजाय वायुमंडल में ऑक्सीजन छोड़ते प्रतीत होते हैं। 145 नंबर क्वेश्चन, विज्ञान की कक्षा में विद्यार्थी को शोध कार्य से संबंधित दक्षता का विकास कराने हेतु कार्य का चुनाव करते हुए एक शिक्षक पाठ का तनाव करेगा। क्या करेगा? तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा 145 का सी हो जाएगा। 145 का सी, जो विद्यार्थी दैनिक जीवन से संबंधित समस्याओं को और कक्षा को पाठ्यक्रम का भाग भी होगा। विज्ञान की कक्षा में विद्यार्थी को शोध कार्य से संबंधित दक्षता का विकास करेंगे हेतु कार्य का चुनाव करते हुए एक शिक्षक ऐसे पाठ का चुनाव करेंगे जो विद्यार्थी को पाठ्यक्रम का भाग हो। 146 नंबर क्वेश्चन, एक विज्ञान शिक्षक जो कक्षा V1 के विद्यार्थियों को हवा का गुण बढ़ाने के लिए समूह को क्रियाकलाप करवाने की योजना बनाती है, वह समूह का नेतृत्व करने वाले विद्यार्थियों को चयन किन गुणों के आधार पर करेंगे? ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी दोस्तों, योग्यता के अनुसार भूमिका देना, प्रोत्साहित करना, सभी के समूह सदस्यों के साथ समन्वय रखने। वह समूह का नेतृत्व करने वाला विद्यार्थियों का चयन उनकी योग्यता के अनुसार भूमिका देना, प्रोत्साहन करना और सभी भूमिका के सदस्यों के समन्वय बनाए रखने के लिए गुण आधार करेगा। 147 नंबर, पानी के अंदर वायु का बुलबुला की तरह कार्य करता है। ऑप्शन नंबर अवतल लेंस की तरह। पानी के ऊपर वायु का बुलबुला उत्तल लेंस की तरह कार्य करता है और पानी के अंदर अवतल। पानी के ऊपर रहेगा बुलबुला तो उत्तल लेंस, अंदर रहेगा तो अवतल लेंस। अधिकतर शिक्षा बोर्ड के पशुओं के विक्षेपण पर प्रतिबंध लगाया जाता है, क्योंकि पशुओं के प्रति क्रूरता को रोकने के लिए विद्यार्थियों को संवेदनशील करने की आवश्यकता होती है। अधिकतर शिक्षा बोर्ड ने पशुओं को विक्षेपण पर प्रतिबंध लगाया जाता है, क्योंकि पशुओं के प्रति क्रूरता को रोकने के लिए विद्यार्थियों को संवेदनशील करने की आवश्यकता होती है। 149 नंबर क्वेश्चन, पौधे की चलन नलिका कोशिकाओं और
स्तनधारियों की लाल रक्त कोशिकाओं की संचरण में एक विशेष समानता है। क्या विशेष समानता है? तो ऑप्शन नंबर डी होगा, केंद्रिका की अनुपस्थिति। पौधा में चलनी नलिका कोशिका के स्तनधारी लाल रक्त कोशिका में केंद्रिका अनुपस्थित होता है। 150 नंबर क्वेश्चन, सल्फ्यूरिक अम्ल को तनु बनाने के लिए अम्ल को पानी में डालते सलाह दी जाती है क्योंकि अम्ल को तनु बनाने की प्रक्रिया अत्यधिक ऊष्माक्षेपी है। सल्फ्यूरिक अम्ल का तनुकरण अत्यधिक ऊष्माक्षेपी प्रक्रिया है, इसीलिए तनुकरण करते समय जल में अम्ल मिलाने की सलाह दी गई है। वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को शेयर कर। आप लोग का दिन शुभ हो।